ऑल राइट गाइज व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज सैटरडे, आज नहीं संडे ही है। मैं जस्ट अपलोड करने से 2 घंटे पहले रिकॉर्ड कर रहा हूँ। थोड़ा आलस खा गया था मैं बीच में सैटरडे को, तो कुछ किया नहीं। लेकिन जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, सैटरडे संडे में घर पे होता हूँ, कुछ ज़्यादा करने के लिए होता नहीं है। तो सैटरडे संडे अगर कुछ करते हैं तो ये व्लॉग आते हैं। तो आज है हमारा स्टोरी टाइम। ठीक है, आज मैं आप लोगों को बताऊँगा मेरी फर्स्ट ईयर की कहानी, जब मैं कॉलेज की तरफ से पहली बार बॉम्बे गया था। पहली बार नहीं, दूसरी बार बॉम्बे गया था। पहली बार की कहानी किसी और दिन। आज चटपटी कहानी सुनाते हैं आपको दूसरी बार की, जब मैं बॉम्बे गया था दूसरी बार। ठीक है, तो हमारा एक कंपटीशन था एक सोसाइटी की तरफ से, तो उनकी तरफ से मैं गया था। वहाँ पे जाके हमें साहिल, पलश, अभिषेक और जतिन, हमें ये 4 लोग वहाँ पे मिले थे। और मैं उनसे पहली बार वहाँ पे मिला था। हम वहाँ पे कॉमन एरिया में बैठे हैं, सोसाइटी की तरफ से गए हैं। मैं शाश्वत के साथ गया था। हम एक दूसरे को जानते भी नहीं है। वो यहाँ बैठे हैं, मैं यहाँ बैठा हूँ। मैं उनके पास गया, मैंने उनको हाई हेलो करा। मैंने कहा तुम्हारे क्या घूमने वूमने का प्लान है? ये कंपटीशन तो बस बहाना है, मैं जान तो घूमने का। तो मैं उनके पास गया, मैंने कहा क्या घूमने वूमने का बहाना है? उन्होंने कहा ये है। मैंने कहा चलो मैं तुम्हारे साथ घूमूंगा। मतलब ऐसे ऐसे मेरे को ये लोग मिले जिनके साथ अब मैं इतना अच्छा दोस्त हूँ और उनके साथ मैं इतनी ट्रिप्स पे जाता हूँ। मेरे को ऐसे मिले थे। ठीक है, तो अब मैं इनके साथ प्लान बना। उसके बाद एक साहिल के वहाँ पे किसी रिलेटिव का फ्लैट खाली था, तो हम उनके फ्लैट पे रुक रहे थे। ठीक है, अब ऐसे मतलब पहला दिन तो बहुत नॉर्मल था, ऐसे घूम रहे थे हम, जैसे मैं दिखाता हूँ ये। ठीक है, बहुत सही है, ऐसे घूम रहे हैं, सारी चीज़ें वीज़ें देख रहे हैं। उन लोगों का फर्स्ट टाइम बॉम्बे में था। मैं एक बार पहले जा चुका हूँ बॉम्बे, मूड आई के लिए, उससे लास्ट ईयर। तो ऐसे घूम रहे हैं हम, मज़े मस्ती कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, अगला दिन आया। अगले दिन हमने सोचा कि भाई हम तो जुहू बीच जाएंगे, क्योंकि इतना पॉपुलर है, अब वहाँ तो जाना ही। क्योंकि भाई अब अगर बीच ही नहीं गए तो वहाँ मतलब जाना चाहिए, जाना भी चाहिए। तुम अगर तुम नहीं जा रहे हो तो तुम्हें भी जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमने फर्स्ट डे मरीन ड्राइव वगैरह सब देख लिया था, जैसे मैंने आपको दिखाया होगा। तो फिर क्या हुआ भाई कि हम बीच बीच गए। ठीक है, और वहाँ पे बीच में मस्त, बहुत अच्छा बीच है, मस्त इन्जॉय कर रहे हैं, फ़ोटो वोटो ले रहे हैं। देखो ऐसे में फ़ोटो वोटो ले रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। ठीक है, फिर क्या हुआ कि भाई अब हम निकल रहे हैं वहाँ से। ठीक है, जुहू बीच, वो बहुत रात का टाइम हो गया, बहुत रात का। ठीक है, क्या हुआ, अब क्या होता है कि मतलब मैंने जो शर्ट पहन रखी है, तुमने देखी होगी, वो लाइट स्किन कलर से वहाँ पे टंग भी रही है, मैं तुम्हें दिखाता है अभी। ठीक है, तो क्या हुआ, अब मैंने अब बीच से निकल रहा था, मेरे को थोड़ी ह्यूमिडिटी सी लग रही थी, तो मैंने यहाँ के ऐसे 3 बटन खोल रखे हैं यहाँ तक के। मैंने निक्कर पहन रखी है, मैंने अपने जिम वाला ब्लू बैग टांग रखा है, जिम बैग है। और मैंने अपने हाथ में ट्राइपॉड और फ़ोन निकाल के पड़ रखा है। ठीक है, मतलब एकदम ही मैं लग रहा हूँ कि भाई फॉरेनर आ गया कहीं पे उनकी मुंबई में, है ना। तो क्या हुआ, अब मान लो हम यहाँ खड़े हुए हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से लगभग थोड़ा सा दूर, मतलब एक गली जितना डिस्टेंस लगा लो। एक गली नहीं, आधी गली जितना डिस्टेंस लगा लो, चलो। तो हम यहाँ खड़े हैं, वो वहाँ खड़े हैं। ठीक है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गुच्छा बना हुआ है लोगों का। ठीक है, और वहाँ पे हमें दिखता है कि 2 लड़कियाँ लड़ाई कर रही हैं, जो बाद में मुझे पता चलता है कि इनमें से एक ड्रग थी और दूसरी उसको शांत कर रही थी। लेकिन वो जो ड्रग वाली थी वो उससे लड़े जा रही थी। तो वहाँ पे वो दोनों एक दूसरे को मार रही हैं, लड़ रही हैं। ठीक है, और हम देख रहे हैं। और उस टाइम मैं व्लॉग बनाना चाह रहा था, उस टाइम मैं शुरू नहीं कर पाया, ऐसे मैं व्लॉग बनाना चाह रहा था। ठीक है, तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया ऐसे करके भाई कि हाँ देखो वहाँ पे वो लड़ रहे हैं। मेरे पे उसकी वीडियो नहीं है अभी, वरना मैं दिखाता तुम्हें। ठीक है, मैंने रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है भाई, क्या दिक्कत है रिकॉर्ड करने में, है ना। क्योंकि आप पब्लिक प्लेस में लड़ रहे हो, आपको ये थोड़ी आपके घर में लड़ रहे हो। मत लड़ो, मत ड्रग्स करो, है ना। तो फिर क्या हुआ कि हम वो ना, थोड़ी लड़ाई ऐसे यहाँ हो रही है, हम यहाँ खड़े हैं, तो यहाँ चले गए और हमारा व्यू ब्लॉक हो गया। ठीक है, तो हमने कहा कि हम भी आगे चल के देखते हैं। और इस टाइम पे हम 7 लड़के हैं, 7 लड़के साथ में। तो हम आगे गए, अभिषेक नहीं था हमारे साथ, अभिषेक अपने किसी रिलेटिव के घर चला गया था मुंबई में। तो 8 की जगह हम 7 हो गए थे। ठीक है, तो वो आगे गए, तो हमने कहा हम भी देखते हैं। हम आगे गए तो जो सर्कल बना हुआ था ना 50-60 लोगों का उनके अराउंड, हम उनमें घुस गए। ठीक है, अब फिर क्या हुआ कि भाई लड़ाई कम हो गई। अब वो बस गालियाँ वालियाँ दे रही हैं एक दूसरे को। ठीक है, तो मेरे एक दोस्त ने बोला कि भाई अब तो चलो, अब तो लड़ाई कम हो गई, अब क्या देखना है। ठीक है, तो मैंने पता नहीं क्यों अनकॉन्शियसली बहुत ज़ोर से बोल दिया कि भाई देखना, मेरे पास पड़ी है एकदम अच्छी रिकॉर्डिंग में, लड़ाई तू देख ये रही। ठीक है, अभी मैंने बहुत ज़ोर से बात बोल दी। ये मुझे शांति से अपने अपने आराम से बोलनी थी उसको, ये मैंने थोड़ी तेज़ बोल दी। अब भाई मैंने तेज़ बोल दी और ये लोगों ने सुन ली। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, तो मेरे जस्ट 1-2 लोग छोड़ के जो अंकल खड़े हैं उन्होंने सुन ली। वो मेरे को बोलने लगे, मतलब लोकल वेंडर थे, उनकी वो शॉप वॉप ही थी वहीं पे। तो मेरे को बोलने लग गए
कि भाई ए चूतिए बहन के लोड़े, तू यहाँ पे आके हमारी वीडियो बनाता है, भाग जा यहाँ से, ठीक है। अब भाई पता है इस टाइम पे मेरे को ऐसा हो गया कि मतलब स्पाइडी वाइब्स, स्पाइडी सेंसेस कि भाई कुछ गलत होने वाला है, ठीक है। तो मैंने ना अपने दोस्तों को कहा कि शांत होते हैं और अपना चलते हैं ऐसे, क्योंकि हम अलग दिख रहे थे सबसे, एक तो क्योंकि सब ऐसे बीच आउटफिट में है, ठीक है। और फिर लेकिन इतने में इन अंकल की ये बात कि वीडियो बनाता है, भीड़ में किसी अंकल ने सुन ली, ठीक है। अब वो अंकल मेरे को कह रहे हैं मादरचोद भाग जाए यहाँ से, बहुत मारेंगे तेरे को, वीडियो बना रहे हैं, बताएं तेरे को भी, ठीक है। अब भाई ये अंकल जो जिन्होंने दूसरी बार बोला, ये थोड़ा आगे की तरफ खड़े थे, ठीक है। और भाई मेरे को ना ऐसे हो गया कि भाई मतलब ऐसे फ्लो शिफ्ट हो रहा है हमारी तरफ, निकलो यहाँ से, ठीक है। मैंने अपने दोस्तों को बोला निकलो 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 निकलो, लेकिन अब ना मैं बिल्कुल रेडी हो गया था कि भाई कुछ गलत होने वाला है, ठीक है। अब मैं उल्टा हुआ, मैं चलने लगा, भाई किसी ने मेरा पीछे से ऐसे ऐसे कॉलर पकड़ के मेरे को किसी ने यूं खींचा। भाई मतलब अगर वो इतनी ज़ोर से खींचा था ना, अगर मैं रेडी नहीं होता ना कि भाई को कुछ गलत होने वाला है और मेरे को रेडी रहना है, अगर मैं रेडी नहीं होता तो मैं पक्का गिर जाता उससे, ठीक है। और फिर भाई मेरे को पीछे खींचा, लेकिन मैं गिरा नहीं, मैंने पैर के सपोर्ट से बचा। तो फिर भाई मैंने देखा कि कौन है, तो भाई वो जो लड़की जिसने ड्रग्स कर रखी थी वो थी। भाई मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा उस टाइम पे क्या हो रहा है, ठीक है। फिर भाई वो मेरे को बोलने लग गई वीडियो बना रहा है, वीडियो बना रहा है, वीडियो बना रहा है, फ़ोन निकाल, डिलीट कर, डिलीट कर। मैंने कहा कर रहा हूँ डिलीट, कर रहा हूँ डिलीट, दूर हो, मेरा कॉलर कैसे पकड़ रखा है तूने, दूर हो मेरे से, मतलब वो ऐसे पकड़ के यहाँ पे खड़ी हुई थी, ठीक है। मैंने कहा दूर हो मेरे से, ऐसे कैसे खड़ी हुई है तो यहाँ पे, ठीक है। अब भाई फिर वो मैं कह रहा हूँ निकाल रहा हूँ एंड विद इन सेकेंड्स गाइज, विद इन सेकेंड्स अचानक से जो 50 लोग उन दो लड़कियों को घेर रखा था, अचानक से मैं आ गया हूँ उस सर्कल के बीच में और सबने मेरे को घेर रखा है। मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है भाई साहब, और सब मेरे को ऐसी कातिल की नज़रों से देख रहे हैं कि भाई मैंने तो कुछ कर दिया गलत, ठीक है। अब वो बाकी लोकल से और मेरे को ऐसे देख के उन्हें लग ही रहा होगा, ठीक है। भाई फिर मैंने कहा हाँ निकाल रहा हूँ, मेरे को थोड़ा पीछे तो निकालने तो दे। भाई सुने ही नहीं, थप्पड़ मारने शुरू कर दी। तो उसकी हाइट 4'10" होगी कुछ, मैं 5'10" हूँ, तो वो यहाँ पे मारे जा रही। भाई अब फिर मैं अगर मार देता तो भाई एक लड़का एक लड़की को मार रहा है, तो वो जो 50 लोग थे ना वो मेरे को मारते, तो मैं मार भी नहीं सकता, ठीक है। फिर मेरे दोस्त थे, उनमें से 2 आए, बाकी सब ने कहा कि भाई हम नहीं आते, क्योंकि ऐसे अब 7 लड़के भी अगर 2 लड़कियों पे चढ़ गए तो भी वो 50 लोग हम 7 को मारते, हम कुछ नहीं कर पाते, ठीक है। तो फिर भाई 2 लोग आए, 2 लोगों ने छुड़वाया, उन दोनों ने थप्पड़ खाए। फिर मेरे एक दोस्त ने कहा कि प्रणव तू थोड़ा आगे जा, वो तेरे को देख के भड़क रही है, हम आते हैं, तू चल तेरा फ़ोन लेके आते हैं। इतने में क्या हुआ था, जैसे मैंने फ़ोन निकाला था ना, उस ट्रक वाली लड़की ने लेके फेंक दिया रोड पे, ठीक है। अब भाई मेरे को भी बहुत, भाई मैं बहुत कम गुस्सा करता हूँ, लेकिन इतना कोई कर दे ना तो मेरी भी तो सनकेगी थोड़ी सी। मेरे को इतना गुस्सा आ रहा है भाई कि मेरा फ़ोन कैसे फेंक दिया, ठीक है। बट मैंने कहा चलो कोई नहीं, आगे जाते हैं, मतलब कोई नहीं तो नहीं, गुस्से में हूँ मैंने कहा लेकिन वो सही कह रहा है, उसको मेरे से गुस्सा आ रहा है, मैं आगे जाता हूँ। तो मैं आगे जा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं बहुत आगे चला गया, ठीक है। और ना 10 मिनट हो गए और मेरे दोस्त नहीं आए हैं। मैंने ये क्या क्या हो रहा है, ये मेरे दोस्त कैसे नहीं आ पाए, कहीं उनको उन ग्रुप ने पकड़ तो नहीं लिए 50-60 लोगों ने। तो भाई मैंने ना, क्या हुआ, एक अपार्टमेंट सी बिल्डिंग थी, मैं वहाँ गया, मैंने वहाँ पे अपना जिम बैग रखा। पहले तो मैंने वहाँ पे जाके कोई विंडशील्ड सी रखी थी, वो तोड़ दी। मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, मैं थोड़ा सा एंगर निकालो, मैंने वो विंडशील्ड तोड़ दी, ठीक है। उसके बाद मैंने अपना वहाँ पे वो जिम बैग रखा, ट्राईपॉड लिया कि अगर लड़ाई हो रही होगी तो ट्राईपॉड से मार लें, कुछ और तो है नहीं। भाई मैं लेके चलने लगा, थोड़ा सा चला, इतने में वो सब आ गए मेरा फ़ोन लेके। मैंने कहा चलो ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, हम चल रहे हैं वापस, सब थोड़ा सा गुस्से में डरे हुए हैं सब ऑब्वियसली। इतने में ना पीछे से एक स्कूटी पे लड़का या भैया आए, वो मैं कहते भाई वहाँ पे ना पुलिस आ गई है और उन 2 लड़कियों ने तुम लोगों का नाम ले दिया कि बाहर से लोग ऐसे निकरो विक्रो में थे अभी और वो उस तरफ गए हैं। तो मैं कहता भाई या तो तुम किसी गली के अंदर हो लो या ऑटो रुको और भागो यहाँ से, वरना तुम्हें भी अंदर कर लेंगे वो लोग और तुम लोग यहाँ के हो नहीं। भाई हम सबकी गांड फट गई, हमने कहा अब क्या करें। भाई हमने इतनी जल्दी ऑटो रोकी, हमने बोला बस हम वहाँ के सोशल में जा रहे थे हम, तो हमने कहा सोशल ले चलो, वो कहते इतने पैसे लगे, हमने कहा चलो चलो चलो, हमने बस बोला चलो बस। भाई फिर हम वहाँ से निकले, मतलब भाई इट वाज सो फक्ड अप भाई। मतलब उस दिन अगर कुछ भी गलत स्टेप ले लेता, मैं वहाँ पे अपना गुस्सा कंट्रोल ना करके मार देता, या फिर वो सब चढ़ जाते मेरे को छुड़वाने के लिए, तो भाई बहुत पिटते हैं उस दिन, बहुत ज़्यादा पिटते हैं उस दिन। बट थैंकफुली ज़्यादा कुछ नहीं हुआ इससे, बट था, अच्छी बात है, ये भी क्रेज़ी सी बात थी। तो
मतलब थोड़ा जहाँ पे अपना शहर नहीं हो ना, तो वहाँ पे थोड़ा सा हैंडल करके ही रखना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे अगर लड़ाई भी हो जाए तो फिर किसको बुलाऊँ, क्या करूँ, वहाँ पे कोई अपना है नहीं जिससे मैं बोल सकूँ। यहाँ पे दिल्ली में होती तो भाई, दिल्ली में होती तो मैं मार भी देता, मेरे को दिल्ली में बुलाने के लिए तो बहुत लोग हैं जो आ जाएंगे। लेकिन अब मुंबई में मैं, पुलिस वहाँ की बहुत मारती मेरे को, अगर पकड़ लेते तो हम, मेरे को नहीं सबको बहुत मारती। तो हमने सोचा नया, लड़ाई वड़ाई अच्छी बात है, मिस हो गई। फिर बस हमने वहाँ पे खाना वाना खाया। अगले दिन फिर हम, अगले दिन हो गया, अगले दिन में हम सब भूल गए। अरे हम ढीठ बहुत हैं लोग, हम साहिल प्लस पे हमारा ग्रुप बहुत ढीठ है। ठीक है, तो अगले दिन हम लोग मज़े कर रहे हैं, हंसी कर रहे हैं, फिर एक कैंपिंग वैम्पिंग की हमने, यहाँ पे फ़ोटो वोटो खिंचवाई। और बस बाकी तो नॉर्मल ट्रिप ट्रिप की तरह ही थी। मज़ा आया कैंपिंग में भी। वहाँ पे एक, मतलब एक केव सी थी जहाँ पे वो मना करते थे जाने से, तो हम लोग रात को टॉर्च लेके निकल गए थे वहाँ पे। मैं सबसे आगे था कि भाई देख के तो आए कहाँ है भूत। तो हम थोड़ा सा आगे गए, मतलब वो ना ऐसे था कि एक एक वॉल थी, उसके अंदर केव जा रही थी, मतलब चलने की जगह नहीं थी, वहाँ पे क्रॉल करके ही जाना पड़ रहा था। तो भाई अब वो केव ऐसी सी, मतलब वो जाए जा रही, अंदर गए, राइट गए, लेफ्ट गए, राइट गए। भाई हमने कहा इतना आगे भी नहीं जाते भाई, पता चले घूम ही जाए, फिर तब पता चल जाएगा हॉन्टेड क्यों है, क्योंकि घूम ही जाते हैं। तो हमने कहा इतना भी नहीं जाते, बस हम थोड़ा सा अंदर गए और फिर पीछे आ गए। वो हमको जो वो थे, जो ओनर थे वहाँ के, वो बता रहे थे कि ये कहीं निकलती है, मतलब कोई एस्केप वेस्केप रूट था ये राजा वगैरह के लिए। तो मतलब पजल टाइप है, राजा को याद करना पड़ता था, तो ये कहीं निकलता है सही रास्ता। मैंने कहा अच्छा, अच्छी बात है। लेकिन वहाँ कोई जाता नहीं, क्योंकि अब रास्ता किसी वैसे अच्छे से याद नहीं है, तो इसलिए हॉन्टेड हो गई वो, क्योंकि गुम जाते हैं वहाँ पे लोग। तो बस यही थी यार आज की कहानी। ऐसे मेरे पास बहुत कहानी है। टीटी ने हमें रोक लिया बिना टिकट के, कश्मीर में मेरे को लूट लिया, मैं कोलकाता अकेले घूम रहा हूँ अनएक्सपेक्टेडली, मैं वाराणसी जा रहा हूँ, 2 घंटे पहले डिसाइड हुआ मैं वाराणसी जा रहा हूँ, 2 घंटे बाद मेरी फ़्लाइट है। बहुत सारी स्टोरीज हैं, सैटरडे संडे को मैं आपको सुनाया करूँगा। तो कल तक के लिए बाय बाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो यार प्लीज़, और आप लोगों से मिलेंगे हम कल।